Whenever we teach vocabulary, it is preferable to follow those three stages which are related to introduction, then understanding and of production. तो चाहे हम कोलोकेशन पढ़ा रहे हों, चाहे हम जो है कोई भी वोकेबलरी पढ़ा रहे हों, तो ये इन तीनों को हमें फॉलो करना चाहिए और इनमें से नॉर्मली हम गुजरते हैं. अब कोलोकेशंस भी हैं या इडियम्स भी हैं, ये है तो पार्ट ऑफ वोकेबलरी ना, क्योंकि वर्ड्स हैं बेसिकली. सो we are to follow introduction stage, then a recognizing stage or understanding stage, and then production stage. What could we do while we are at the stage of introduction for collocations and idioms? ल्यूस को मैं अक्सर कोट करती हूँ इसमें, और उनका काफ़ी काम है collocations की और idioms की टीचिंग पे. उनका ख्याल है कि if we are teaching collocations, so we should start with those collocations which have make or do at the central position. यानी make को यूज़ करते हुए आप बहुत से मीनिंग बना रहे हैं collocations. फॉर इंस्टेंस मेकिंग अ डिसीजन. आप डू को यूज़ करते हुए बहुत सारे collocations बना रहे हैं, तो उनकी अगर आप सेंट्रल वो करते हुए आप उसकी बनाएं तो लर्नर्स को बहुत उसमें ईजी रहता है. अपना यू लुक एट दिस लिस्ट, इसमें मेक और डू के साथ देखिए कितने सारे उन्होंने बना के बताए हैं, और इनको अगर आप गौर से देखें एंड इसको में से इफ़ यू गो थ्रू दिस स्लाइड एंड दिस मटीरियल, you will come to know that these are not very difficult. और ये तकरीबन हम उनको डेली उसमें यूज़ करते हैं और हमारी लैंग्वेज में ये चीज़ें आती रहती हैं. कुछ collocations और idioms होते हैं ना which we rarely use and which are sometimes हमें पता भी नहीं होता. हम अक्सर कहते हैं ये पहली दफ़ा सुना, ज़रा खोलो, ये खोलना ज़रा thesaurus खोलना, ज़रा ये इसको ग्रामर खोलना, what does it mean. लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हमें ये पता होता है. फॉर इंस्टेंस मेक के साथ देखिए मेक द बैट, मेक अ केक, मेक द डिनर, सो मेक अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी, मेक अ मैस, मेक अ विश. सो ये हमारे उसमें डेली उसमें यूज़ में होते हैं. हमारी इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज, सो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू टॉक अबाउट दैम एंड इट्स नॉट वेरी difficult for them to learn them and teach them. But उनको आप ये बताना होगा at this point कि हम ये कोई रीज़न नहीं दे सकते कि why do we say make a decision and why can't we say do a decision. ठीक है, when we are to use this collocation तो हमें make a decision ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह से यूज़ होता है. And we are talking about collocation, so we are confined and we are restricted to pick up only these words. We can't shuffle them and we can't change them on our own or according to our liking. This we can't do. This you have to make them realize and this you have to make them understand. तो ये आपको उनको इस पॉइंट पे बताना पड़ेगा. फिर उसमें ये है कि और एक्टिविटी आप जो एक ला सकते हैं कि you can tell the students to pick up different collocations or idioms from a given text. You can give them certain pages, you can give them a text, you can show a text on the projector to them, you can tell them to sit on the computers and pick up a text having some idioms or collocations and tell them to pick those parts from the text. For instance, ये देखिए, ये वाली जो स्लाइड है ये आपको दिखा रही है और आपको लग रहा है ये सारे के सारे डिफरेंट जो है idioms हैं, डिफरेंट collocations हैं, और ये लग रहा है कि ये चंक्स उन्होंने उठाए हुए हैं. बिकॉज व्हेन दे विल बी पिकिंग अप डिफरेंट चंक्स एंड डिफरेंट पार्ट्स फ्रॉम द टेक्स्ट, तो वो इसी तरह से आएंगे ना. तो ये वो इंट्रोड्यूसिंग की और नोटिसिंग के स्टेज पे हैं कि अच्छा ये पॉसिबली इट कुड बी द collocation, possibly this could be the idiom. देखो ना ये long and short आया हुआ है, देखो ना now और never आया हुआ है, perhaps it is being used in a group. तो ये एक इसको पिक कर लें और इसको पिक कर लें, और जब वो पिक करेंगे तो इस तरह की लिस्ट, इस तरह का मटेरियल उनके पास होगा. अब जब उनके पास ये सारी लिस्ट आ गई है उन collocations की और idioms की जो कि उन्होंने उठाए हैं उस टेक्स्ट से जो कि आपने उनको दिया हुआ था, तो फिर अब आपका काम ये है कि उस वाले जो लिस्ट है idioms की और सारी उसकी उसको पढ़ाइए और you have to teach them, you have to explain it to them
and you have to tell the usage of those collocations or idioms to them. और उनको आपने ये बताना है कि अगर he has butterflies in stomach तो इसका क्या मतलब है. इसका ये मतलब नहीं है कि तितलियां वहां उड़ रही हैं. इसका what do we mean by using this particular expression, और इस expression का मतलब ये है, and then you have to explain it to them, you have to show it to them, you have to explain its usage and the context in which it is being used. देखिए जैसे हम कहते हैं मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए. अब इसका ये मतलब हर केस नहीं है कि हमने कोई हाथों में तोते पकड़ रखे होते हैं जो कि उड़ जाते हैं. वो एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं. So tell them the context of those collocations and of those idioms कि इस तरह से इसका यूसेज जो है वो हो सकता है. और while explaining all of it to them, आप उनको ये रियलाइज कराएंगे, आप उनको बताएंगे. So it will be giving them the a complete picture of those collocations and of those idioms जो कि उन्होंने उठा रखे हैं उस टेक्स्ट में से. और ये आप उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट के साथ. उन जो भी 5, 6, 7 उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है आउट ऑफ दैट टेक्स्ट, और आप उनको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अबाउट दोज idioms और अबाउट दोज collocations.